कुछ लोग ऐसे हैं जो भूतों पर यकीन नहीं करते। हमने भी कभी अपने चैनल के माध्यम से ये नहीं कहा कि भाई आप भूतों पर यकीन करो या भूत है। हमारा चैनल कभी भी ये नहीं कहता है। लेकिन जो चीजें आसपास घटित होती हैं फिर उन पर हमारी नजरें, हमारा दिमाग वहीं पर जाता है और फिर वही घूमकर वही सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसे भी कुछ घटित हो सकता है? जो लोग इस दुनिया से गए हैं वो दोबारा से दिखाई दे जाते हैं। किसी के साथ तो वो ऐसा कुछ कर गुजरते हैं कि जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि भाई ये तो बात मतलब हजम करने लायक नहीं है, कि गले से नीचे मेरे बात गई नहीं है। आज की घटना है जो शायद आपको डराएगी भी, लेकिन आपको, आपके दिल को एक सुनहरी सी थपकी देकर जाएगी। क्यों देकर जाएगी? कि जो इंसान मरने के बाद भी अपनी इंसानियत नहीं भूलता है ना, वो सच में ही एक नेक इंसान होता है। उसकी आत्मा बहुत अच्छी होती है, पुण्य आत्मा होती है। तो चलिए आज एक ऐसी घटना से आपको रूबरू कराते हैं। हमें किसी ने ये घटना अपनी बताई है, क्योंकि हमने कहा है कि जो इस हफ्ते है हम सभी लोगों से उनकी राय लेंगे। किसी की जिंदगी में कोई कहानी है तो उस कहानी को जरूर हम अपने इस चैनल पर लेकर आएंगे, और जिसके साथ घटित हुआ है और हमें लगेगा कि हाँ सच में ही ऐसा हुआ है कुछ जानकारियों के साथ, तो ही हम अपने चैनल पर उसकी इस घटना को लेकर आएंगे। हमें एक कहानी लिखकर भेजी है। रवि वर्मा जी हैं जो दिल्ली से जुड़े हुए एक गांव में रहते हैं और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। रवि अपने परिवार के एक लौते बेटे हैं। इनकी एक बहन है, हालांकि अब बहन की शादी हो चुकी है, बहन के बच्चे भी बहुत बड़े हो रहे हैं। रवि की भी शादी हो गई है। रवि की जिंदगी में भी बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन इन्होंने बताया था कि 2003 की इनके साथ जो घटना घटित होती है ये उस दिन से ही बहुत बदल चुके हैं और इनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ चुके हैं। इन्होंने जो सच हमें बताया उस सच पर सही बता रही हूँ कि यकीन करने का मन नहीं किया, लेकिन जब कुछ चीजें मिलती हैं और कुछ इन सारी चीजें इन्होंने हमें बताई तो यकीन करने का मन भी करता है। इन्होंने बताया कि 2003 में मैं अपने गांव से ही, क्योंकि दिल्ली के समीप वो गांव होता है, दिल्ली सी में ही वो गांव होता है, तो एक कंपनी में नौकरी करते हैं और इनकी 2003 में खुद की गाड़ी होती है। खूब अच्छा परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप का एक लौता बेटा है। एक बहन है, बहन की इस वक्त तक शादी नहीं हुई। 2003 की बात होती है। अब एक दिन इनको कंपनी में बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। माँ के, बेचारी माँ एसटीडी से फोन कर रही थी। उस वक्त ये माहौल था 2003 में, आप समझ सकते हो फोन किसके पास है, लेकिन घर परिवार अच्छा है तो इनके पास ही एसटीडी होती है। तो माँ करीबन रात के 7:30 बजे एसटीडी पर जाती है। 8 बजे से 8 बज जाते हैं और अपने बेटे पर फोन मिलाती है। इसके पास वो फोन था जिसमें आप लोगों ने देखा हो कि सांप गेम खेला जाता है, सांप सीढ़ी वाला। इस फोन से जो रवि होता है वो फोन उठाता है और इसकी माँ कहती है कि बेटा बहुत लेट हो गया है और तू कब घर आएगा, मुझे तेरी चिंता हो रही है। इसके बाद तो मैं तुमसे कोई संपर्क कर ही नहीं सकती, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। यहाँ पर रवि अपनी माँ को समझाते हुए कहता है कि माँ आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही पहुंचने वाला हूँ। आज थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया है। बॉस ने बोला है कि तुम्हारे घर की गाड़ी है तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं, ऑन रोड जाओगे तो सीधा 15 से 20 मिनट का रास्ता है, 20 से 25 मिनट हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा अगर लेट भी चलोगे तो। अब यही बात होती है। अब ये अपनी कंपनी से करीबन 8:30 बजे कंपनी से निकलता है, अपनी गाड़ी को लेता है और उस गाड़ी में बैठकर चल देता है। गाड़ी बहुत पुरानी थी, हालांकि ठीक ठाक थी, लेकिन उस गाड़ी में जब ये चलता है तो 2003 की बात होती है, तो इसके सामने कुछ ऐसी चीज आती है कि इसकी गाड़ी की जोरदार टक्कर होती है उस चीज से। कोई आगे ऐसा पत्थर रखा हुआ था जो शायद इसे रात के अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, और उस रोड पर कोई ज्यादा आता जाता है नहीं। अब जब गाड़ी पत्थर से टकराती है तो किसी कारण बस वो गाड़ी उल्टी होकर गिर जाती है रोड की साइड में जाकर। आपने भी देखा होगा, अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं। जब वो गाड़ी साइड में गिर जाती है तो अब यहाँ पर कोई रवि को निकालने वाला नहीं था उस गाड़ी से। रवि को लगा कि आज तो मैं इस गाड़ी में ही मर जाऊंगा। रवि को चोट भी आती है, उसके पैर में इतनी गंभीर चोट होती है कि उसका पैर टूट जाता है। रवि का पैर टूटता है गिरने के कारण। अब एक लड़का आ रहा है, भागा भागा इस गाड़ी की तरफ। बहुत देर हो जाती है। बहुत देर होने के बाद एक लड़का गाड़ी की तरफ आता है। वो गाड़ी के सभी शीशों की तरफ झुककर देखता है और वो देखता है कि इसके अंदर एक व्यक्ति है। अब वो उस व्यक्ति को निकालने की कोशिश करता है। रवि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंपनी में नौकरी करता है, ये लड़का एक पत्थर उठाता है, क्योंकि गाड़ी की जो खिड़की है किसी कारण बस मतलब खुल नहीं रही थी उन दोनों से। बाहर से वो कोशिश कर रहा था, अंदर से वो कोशिश कर रहा था, किसी कारण बस वो नहीं खुलती है। ये लड़का अब पत्थर उठाकर जैसे ही उस शीशे पर मारता है
तो वो शीशा भी नहीं टूटता है। दोस्तों आमतौर पर देखा गया है कि कभी कभी गाड़ी के शीशे नहीं टूटते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन तभी जाने क्या होता है कि वो गाड़ी जो खिड़की है वो खुल जाती है। खिड़की खुलने के बाद ये लड़का यहाँ से रवि को बाहर निकालता है। रवि को बाहर निकालने के बाद उसकी थोड़ी सी हवासी करता है हाथ से, क्योंकि वो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी कि भाई एक एक्सीडेंट हो चुका है और किसी ने बहुत देर से उसको निकाला नहीं था, सुनसान रोड होता है। तो यहाँ पर रवि उस व्यक्ति के आगे, उस लड़के के आगे हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो, अगर तुम नहीं आते तो मैं कब तक इस गाड़ी में पड़ा रहता, तुम्हें नहीं पता मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति जब इसके पैर को देखता है तो इसका पैर बिल्कुल टूट चुका था। अब यहाँ से रवि क्या करता है, काफी देर तक उसे गाड़ी से ही लगाकर बैठा देता है। दोस्तों ऐसी कोई समस्या गाड़ी में नहीं होती है, हालांकि टूट जाती है, लेकिन जैसे आग जलने लगती है ऐसा कुछ भी उस गाड़ी में नहीं होता है। अब वो व्यक्ति थोड़ा आगे जाता है, पैदल पैदल आगे जाता है, और अचंभे की बात ये थी कि वो कहीं से एक ऑटो ड्राइवर को ले आता है, रिक्शा वाले को। ये बहुत ताज्जुब की बात है। इस बात को सुनकर जो रवि होता है देखकर वो भी हैरान हो जाता है कि तू इतना जल्दी गया और इतना जल्दी तू ऑटो वाले को भी ले आया। मैं बहुत देर से गाड़ी के अंदर पड़ा हूँ, मुझे कोई भी नजर नहीं आया और तुम इतनी जल्दी ले आए। दोस्तों 2003 की बात थी, उस वक्त तक समय बहुत अलग था। अब यहाँ पर ये ऑटो वाले को ले आता है, रवि को उस ऑटो में बैठाता है और उसके साथ बैठता है, लेकिन इतने वक्त में ये व्यक्ति एक भी लफ्ज इस रवि से नहीं बोला था। वो रवि का हाथ को पकड़कर कहता है कि सच में ही तुम भगवान हो, लेकिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों मुझसे बोल क्यों नहीं रहे। तो यहाँ पर एक लफ्ज कहता है कि कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। इसको ये व्यक्ति, ये लड़का तुरंत हॉस्पिटल लाता है और हॉस्पिटल में लाकर डॉक्टर से कहता है कि जल्दी इलाज चलाइए। वहां पर रवि को दर्द कम करने की दवाई दी जाती है, उसके पैर को देखा जाता है, एक्सरे किया जाता है। यहाँ पर जो लड़का इसे लेकर आया है वो पूरे हॉस्पिटल में भाग दौड़ कर रहा है, इसके लिए दवाइयों का इंतजाम करता है, दवाई भी लेकर आता है। हालांकि जो रवि के जेब में कुछ कैश पैसे थे, उस वक्त तो कैश का बहुत चलन था, तो इसके पास कुछ पैसे होते हैं और रवि कह देता है कि हॉस्पिटल का बिल्स अपने मेरे माँ बाप देख लेंगे, लेकिन जो पैसे हैं मेरे पास, इनसे तुम दवाई लेकर आओ। रवि के लिए दवाई ले आता है, बहुत भागता है। रवि ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, क्योंकि बेहोशी की हालत में वो होता नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि बहुत अच्छा ये व्यक्ति है, क्योंकि आपके पैर में भी चोट है और आपकी कमर पर भी चोट है, आपको पता नहीं चला है, आपके पैर पर ध्यान है लेकिन कमर में भी बहुत ज्यादा चोट है। अगर इन सब चीजों का आपको इलाज नहीं मिलता तो आपको समस्याएं और ज्यादा हो जाती, पैर में इन्फेक्शन बढ़ जाता, या पीछे जो गहरी चोट आई है इसमें भी दिक्कत हो सकती है। ये बात सुनकर रवि दोबारा से इस लड़के के सामने हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि यार तू बोलता नहीं है, लेकिन तू बहुत अच्छा इंसान है, तेरे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। यहाँ पर अब क्योंकि घर वाले तो उस वक्त आ नहीं सकते, एसटीडी से फोन होता था, घर वालों के पास फोन नहीं रहता है, और पूरी रात ये लड़का इसी के साथ रहता है। इसके खाने का भी इंतजाम करता है, इसकी देखरेख बहुत करता है, बाहर से खाना लेकर आता है। तभी वो अपनी आंखों में आंसू भर लाता है, रवि जो होता है, कि मैं भावुक भी हो रहा हूँ, तुमसे बात करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। तो वो बार बार ये कह देता कि हाँ ठीक है, आप ठीक हो जाओगे, यही 2-4 लफ्ज बोलता, लेकिन ज्यादा लफ्ज वो नहीं बोलता है। सुबह हो जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं। जो यहाँ पर रवि वर्मा थे वो बताते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे पैर में और कमर में इतना ज्यादा पेन था कि सुबह मेरी आंख जल्दी खुल जाती है। मैं देखता हूँ तो ये लड़का जग रहा है और मेरी तरफ देख रहा है। मैंने कहा भाई तुम सोए क्यों नहीं हो, तुमने इतनी भाग दौड़ की है मेरे साथ, हमको रात को भी 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं सो गया, तुमसे पहले उठ गया हूँ। इसके बाद वो मुझे चाय भी लेकर आता है मेरे लिए, और अब वो कहता है कि अब मुझे जाना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे घर वाले आ जाएंगे और वो तुम्हारी देखरेख करेंगे। रवि वर्मा होते हैं, वो बताते हैं कि मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो फिलहाल मेरे लिए भगवान का रूप थे। मैंने कहा तुम मुझे अपना पता दो, मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने जरूर आऊंगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो यहाँ पर जो ये व्यक्ति मिला है ये कहता है कि मैं अशोक नगर का रहने वाला हूँ, दिल्ली का। घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम उनसे कभी मिलो, उनके पास जाओ या मुझसे मिलने के लिए आओ, तो उनसे कह देना कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो रवि होता है वो कहता है कि अरे भाई तुम दिल्ली के ही हो और फिलहाल हम दिल्ली में हैं, फिर भी तुम अपने माँ बाप के पास नहीं जाते, क्या तुम में लड़ाई हुई है, माँ बाप के और तुम्हारे बीच में क्या कोई लड़ाई हुई है। तो वो कहता है कि नहीं, लड़ाई नहीं है, मेरा काम ही ऐसा है, मैं उनके पास नहीं जा पाता हूँ।
ये बात सुनकर ये कहता है कि मैं जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो वो कहता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, लेकिन तुम अगर जाना चाहते हो तो तुम मेरे माँ बाप के पास जा सकते हो। यहाँ पर ये कहता है जो रवि वर्मा होता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है कि जो तुम्हारा नाम है वही मेरा नाम है, मेरा भी नाम रवि है। ये बात सुनकर इसके चेहरे पर जो रवि वर्मा होता है थोड़ी सी खुशी आती है कि मेरा भी नाम रवि है और तुम्हारा भी नाम रवि है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके इस कर्ज को जिंदगी में कभी नहीं चुका सकता, इतना मैं कभी भी काबिल नहीं बन सकता, लेकिन आपने जो एहसान किया है, क्योंकि मेरे माँ बाप ज्यादा उम्र के हैं, मेरी बहन की शादी मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। अब तो वो जिम्मेदारी मैं निभा लूंगा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे परिवार का क्या होता। यहाँ से ये लड़का निकल जाता है जो रवि नाम का लड़का होता है, और दूसरा रवि बेड पर पड़ा हुआ है। सुबह इनके माँ बाप आ जाते हैं। माँ बाप आने के बाद रवि की देखरेख बढ़ जाती है। जो रवि वर्मा होते हैं, रवि वर्मा की देखरेख होती है। धीरे धीरे 1-1.5 महीने निकल जाता है। रवि वर्मा ठीक होने लगता है। 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने, 5 से 6 महीने, 6-7 महीने निकल जाते हैं और रवि वर्मा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और बढ़िया चलने लगते हैं। जवान शरीर था तो बहुत जल्दी शरीर को ठीक कर लेते हैं। अब इसके बाद जो रवि वर्मा होते हैं वो सोचते हैं कि उस रवि के घर मुझे जाना है, क्या पता मुझे घर ही मिल जाए, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया था। अब ये कहता है अपने माँ बाप से कि मम्मी पापा, मैं अपने एक दोस्त से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरी मदद की थी। तो यहाँ पर रवि वर्मा की जो माँ होती है कहती है कि बेटा मेरी तरफ से भी उसे बहुत धन्यवाद कहना, और कहना कि मेरी माँ ने तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। और यहाँ से जो रवि वर्मा की माँ होती है कुछ लड्डू, देसी घी के लड्डू बनाती है और उन लड्डुओं को डिब्बे में पैक कर कर कहती है कि उस बेटे को जरूर खिलाना। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, जिस बेटे ने मेरे बेटे की जान बचाई, मेरे लिए वो भगवान समान है। यकीन नहीं मानोगे, 2003 की घटना है, सत्यता पर रखी गई है। दोस्तों ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जब भी मिलती है अंदर तक झंझोर कर जाती हैं। मैं भी इन चीजों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब से सर्चिंग शुरू हुई है और भाई मैंने जाना है इन सब चीजों के बारे में, हालांकि पहले लगता था कि सारी चीजें हैं, हर चीज है, लेकिन इतना पक्का नहीं था। जब इन घटनाओं को हम देखते हैं, अपनी आंखों से कुछ चीजें ऐसी देखी हैं कि हमें भी यकीन हो गया है। अब इसके बाद ये जो रवि वर्मा है उस लड्डुओं का डिब्बा है उसे उठाता है और कुछ सामान, मिठाइयां अपने पास से खरीदता है, क्योंकि अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, घर परिवार अच्छे से चलता है, कुछ जमीन भी घर की होती है। और ये इस पते पर जाता है क्योंकि पूरा पता इसने नोट किया था। अशोक नगर ये पहुंचता है, वहां पर दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजे को खटखटाने के बाद ये अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद कहता है कि अंकल आपको नहीं पता, मैं रवि का दोस्त हूँ। तो वो दोनों पति पत्नी अकेले घर में रहा करते, वो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं इस बात को सुनते ही, और वो खुशी के मारे इस लड़के को जिसका नाम रवि वर्मा है वो बताते हैं कि वो मुझे गले लगा लेते हैं कसकर और कहते हैं कि चलो हमारे बेटे का दोस्त तो आया। यहाँ पर रवि वर्मा कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि वो कह रहा था कि मैं अपने माँ बाप के पास नहीं रहता हूँ, तो शायद इस तरह से मुझे देखकर भावुक हो गए हैं, शायद ऐसी बात होगी। वो कहता है कि वो लोग मुझे बिठाते हैं, मेरे लिए चाय, बहुत सारा सामान लेकर आते हैं, लेकिन मैं भी एक बैग भर के सामान उनके लिए लेकर गया था। मैं सारा सामान मेज पर रख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आंटी मेरी माँ ने रवि के लिए लड्डू भेजे हैं, देसी घी के हैं, और रवि कभी भी आए ना तो उसको जरूर खिलाना आप लोग। अब ये बात सुनकर वो पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों उनकी एक बेटी भी होती है, जो बेटी शादीशुदा थी, लेकिन यहाँ पर तुरंत वो बुजुर्ग महिला होती है, वो कहती है कि बेटा रवि कहाँ से आएगा, वो कहाँ है हमारे पास। तो वो कहता है, वो अपनी तरफ से समझाता है कि आंटी देखो ऐसी बात है, हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े ही है कि हम रिश्तों को तोड़ देंगे या एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। रवि जरूर आएगा तुम्हारे पास, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है कि बेटा जो एक बार इस दुनिया से चले जाते हैं ना, वो कभी वापस लौटकर नहीं आते। यहाँ पर रवि वर्मा बताते हैं कि मेरे मुंह में मेरे चाय थी और बिस्किट का आधा पीस था, मेरे हाथ में कप था और एक हाथ में बिस्किट था। मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मैं वो बिस्किट और चाय ट्रे में रख देता हूँ जो वहां पर रखी हुई होती है मेज पर, और मैं कहता हूँ कि आंटी आप क्या कह रही हो, ऐसा कब हुआ और क्यों हुआ, क्या हुआ, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया था। तो वो कहते हैं क्यों बेटा, तो कितने दिन से दूर है अपने दोस्त से। तो वो कहता है कि नहीं आंटी मैं ज्यादा दिन से दूर नहीं हूँ, अभी 6 महीने पहले मैं उससे मिला हूँ, और जब भी मेरी दोस्ती हुई है उसने तो मेरी जान बचाई, और उस रोड पर मेरी जान बचाई है। मैं कंपनी से नौकरी करके अपने घर जा रहा था। ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। रोने के बाद अब वो इस रवि से बात करने बंद कर देते हैं, दोनों आपस में गले लगते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा आज भी अच्छे काम कर रहा है,
हमारा बेटा कितना अच्छा है। यहाँ पर वो कहते हैं कि बेटा तुमने बिस्किट खाना बंद क्यों कर दिया, तो ये बिस्किट खा, हमारे बेटे की तुमने हमें खबर दी है कि हमारा बेटा कहीं है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वो कहते हैं कि आंटी आप मुझे सारी बात बताइए, आखिर ये चक्कर चल क्या रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर दोनों पति पत्नी कहते हैं, जो रवि का पिता होता है वो कहता है कि बेटा हमारे बेटे का नाम रवि था, हमारा बेटा किसी काम से रोड से गुजर रहा था, इतना तेज एक्सीडेंट उसका होता है कि वो उसी पल इस दुनिया से चला जाता है। इस दुनिया से जब वो चला जाता है, आज करीबन उसे 5 साल हो गए हैं, यानी कि 1998 में हमारा बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। 5.5 साल हमारे बेटे को इस दुनिया से गए हुए हो गए हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि हमारा बेटा तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। वो कहता है कि नहीं आंटी, तुम्हारा बेटा ही था, मुझे आपके पते का कोई पता नहीं है कि आप कहाँ पर रहते हो, मैं आप लोगों को नहीं जानता, मैं उसी के जरिए आप लोगों को जाना हूँ। और उसने मुझसे कहा था कि मेरे माँ बाप से अगर तुम मिलने जाए तो उनसे कह देना कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से रह रहा है। तो यहाँ पर दोनों पति पत्नी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि अपने हाथों से उन लोगों ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो रवि के पिता होते हैं, जो रवि आत्मा बन के इधर उधर घूम रहा था, उनके जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, उसने कोई तो संदेश हमारे पास भेजा, हम इसी संदेश के सहारे अपनी जिंदगी को काट लेंगे। लेकिन आज हमारा बेटा इस दुनिया से जाकर भी एक अच्छे काम कर रहा है। बेटा हमारा बेटा बहुत अच्छा था, हमेशा समाज सेवा करना, लोगों की मदद करना। पता नहीं उसका एक्सीडेंट हुआ था या उसे किसी ने मारा था, आज तक हमें नहीं पता चला। हमने कानून में भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी हमें निराशा मिलती है। वो लोग भी कहते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसके शरीर के घावों को देखकर लगता था कि उसके साथ किसी ने गलत किया है और उसको किसी ने उसके साथ जबरदस्ती बहुत कुछ किया है। ये बात सुनकर जो रवि वर्मा होते हैं वो बताते हैं कि मेरी आंखें भर आई थी उस परिवार के दुख को देखकर, और मैं सोचता हूँ कि मैं ही दुखी नहीं हूँ, इन संसार में बहुत दुखी घूम रहे हैं जो मेरी तरह हैं। दोस्तों एक आत्मा क्या ऐसा कर सकती है, वो भी इतनी बड़ी मदद, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सच में ही रुए खड़े करने वाली बात है कि एक लड़का जो 5 साल पहले इस दुनिया से जा चुका था, वो एक लड़के की मदद करता है। मदद के बाद उस लड़के को हॉस्पिटल में एक रात उसके साथ वक्त गुजारता है। लेकिन यहाँ पर रवि वर्मा बताते हैं कि वो पूरी रात सोया नहीं था, उसकी आंखें खुली रही थी और वो मेरे सामने बैठा रहा था। वो एक पल के लिए भी मैंने सोते हुए नहीं देखा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद वैसे ही इसको नींद नहीं आ रही होगी। लेकिन जब वो लोग बताते हैं तो मेरी समझ में आता है कि वो सोया क्यों नहीं था और उसने मुझसे ज्यादा बातें क्यों नहीं की थी। दोस्तों कहते हैं ना कि जिसकी जिंदगी में जो होना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर इसकी मदद होनी थी। हम कई ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं। एक व्यक्ति जो कंपनी में नौकरी करता है, एक लड़की जो कॉल सेंटर में 1.5 साल तक नौकरी करती है। जब ये चीजें देखने और जानने को मिलती हैं, और एक और बात, क्योंकि सर्च होती है इन चीजों पर, बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं हमारे जहां पर लोगों के पास ऐसे उपकरण हैं जो जानते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। तो इसी तरह से इन बातों पर सिद्ध तो हो जाता है कि ये सारी चीजें होती हैं और ऐसा भी हमारे आसपास घटित हो जाता है। इनकी कहानी को सुनकर हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और हमें लगा था कि ये बात आप सभी लोगों के सामने आनी चाहिए और आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसा भी हमारे आसपास हो जाता है। तो ये सारी चीजें इस तरह से भी हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात का बहुत दुख होता है कि उस परिवार का एक लौता बेटा वो इस तरह से घूम रहा है। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसको अपने चरणों में स्थान दे और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाए। हालांकि बहुत दिन हो चुके हैं उस बात को, लेकिन फिर भी उसके लिए तो दुआ निकलती है जब वो अच्छा कर रहा है। मरने के बाद भी पुनर्जन्म की हम घटनाएं लाते हैं तो उसमें भी ये बात सामने आती है कि कुछ लोग मरने के बाद अपने शरीर को देखते हैं। और एक हम जो कहानी या घटना लेकर आए थे, 14 साल तक एक लड़का, एक व्यक्ति, उस समय वो व्यक्ति होता है 14 साल तक प्रेत योनि में रहता है। शायद इसकी यह वही योनि होती है। तो दोस्तों इस पर जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ा कीजिए। उससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सपोर्ट में कोई इंसान तो हैं जो हमें जानते हैं, मानते हैं। अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। पहला नाम है ज्योतिका, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा नाम है मुनीष अंसारी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। अनिल साक्या, इनके 2 बेटियां हैं, एक पत्नी है, चंदा पत्नी का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप फरीदाबाद से हो। मुझे देखो याद हो गया है, मुझे धीरे धीरे चीजें याद होने लगती हैं। यहाँ पर बबीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, आपके बहुत कमेंट आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप दिल्ली से हो, देखो मुझे याद हो गया है। शोभा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामकांति सक्सेना, अब इनका नाम रामकांति है, सक्सेना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ज्ञान तारा सरस्वती,
ज्ञान तारा सरस्वती जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उर्मिला खड़का बहुत बहुत धन्यवाद, उर्मिला खड़का जी। सुरेखा पालकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चंदन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विमल मलिक तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आशा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमल कांत बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कमेंट भी आते हैं, रेगुलर आते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और जो हमें अपनी राय लिखकर भेजते हैं। यहाँ पर अरबाज अंसारी दुबई से, ये हमारे अरबाज भाई हैं जो दुबई से हमें देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों एक चैनल है जो कमल हैदराबाद मारवाड़ी भजन आते हैं, इनका भी बहुत ज्यादा इनके कमेंट आते हैं और बहुत अच्छी इनकी राय होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राम नरेश झारखंड से, राम नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर किसी के नाम में कोई हमसे गलती हो गई हो तो माफ करना, क्योंकि आपके नाम लिखते हैं, आपकी आईडी से हम आपके नाम लेते हैं, तो इसी तरह आपके नाम बोले जाते हैं। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, समय हो चुका है आप लोगों से दूर जाने का। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अपनी राय जरूर रखना, ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। वंदे मातरम।